हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज कवर करने जा रहे हैं वीडियो नंबर लकी 13। HIJ इन तीन अल्फाबेट से शुरू होने वाली कुछ टर्म्स को आज कवर करेंगे और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी होंगे जो कि आपकी नॉलेज को जज करने के साथ साथ वीडियो को और इंटरेस्टिंग भी बनाएंगे। तो ये हैं आज की टर्म्स जिनको हम समझेंगे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ और लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी होंगे, जरूर अपीयर करिए। ह्यूबरीज, हाइपरटेक्स्ट, इंटीरियर मोनोलॉग एंड मेनी मोर, स्टार्टिंग विद अल्फाबेट HIJ एज आई टोल्ड यू। इसके अलावा अगर आप कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जिसके 13 वीडियोस हैं, एक मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें 36 वीडियोस अभी हैं और भी ऐड हो जाएंगे इन फ्यूचर, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स MH एब्रम्स की ये प्लेलिस्ट जो हम कवर कर रहे हैं। तो ये भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। साथ ही साथ अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो दैट विल बी अ श्योर शॉट थिंग कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस में हम बहुत ही रेगुलर MCQs प्रैक्टिस भी करेंगे, PDF भी होंगी डेली टॉपिक्स की। तो वो आपके लिए बहुत ही एडेड एडवांटेज होगा। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें जहां पर थोड़े रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ एग्जाम। तो जल्दी से ये चैनल भी ज्वाइन करिए जिससे कि आपको प्रिपरेशन के लिए टिप्स मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं ह्यूबरीज के साथ। ह्यूबरीज वी कैन से इज अ सब पार्ट ऑफ हमर्शिया। हमर्शिया क्या होता है? किसी कैरेक्टर का कोई ना कोई फ्लॉ, और उसी फ्लॉ में से इफ द फ्लॉ इज एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस, दैट इज ह्यूबरीज। हम में से बहुत से लोगों के पास होता है ये ह्यूबरीज, और आजकल के मॉडर्न टाइम का तो पता नहीं डाउनफॉल का रीजन बनता है नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो लोग ज्यादा एरोगेंट है ना वो ज्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन पोएटिक जस्टिस तो हमें किताबों में मिलता ही है। किताबों में हीरो का डाउनफॉल हो जाता है अगर ह्यूबरीज होता है तो अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करना, अपने लिमिट्स को, अपनी एबिलिटीज को डिसरिगार्ड करना कि आई कैन गो बियॉन्ड दैट, एंड दैट इज व्हाट विच लीड्स टू डाउनफॉल। इडिपस का देखिए, उन्होंने कहा कि मैं इस फेट को चेंज कर सकता हूँ, नो मैटर मेरी प्रोफेसी में क्या लिखा है, लेकिन नहीं हो पाया ना ऐसा। मैकबेथ, he feels कि he can control his destiny and that leads to the ruin. Victor Frankenstein tries to control nature, अपना एक क्रीचर बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता, लेकिन उनका खुद का डाउनफॉल हो जाता है। तो कुछ ऐसे देखते हैं ह्यूब्रीज रखने वाले इंसान, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई डाउनफॉल जरूर फेस करेंगे। अब हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट की। हाइपर टेक्स्ट की मॉडर्न डेफिनेशन है एक कि क्लिकेबल लिंक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग सम नॉवेल जिसमें कि 4 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4, तो आप किसी भी चैप्टर पर एकदम से लिंक क्लिक करके जा सकते हैं। मे बी एक लिंक है कैरेक्टर्स के बारे में, एक लिंक है एनालिसिस के बारे में, एक लिंक है थीम के बारे में। तो दिस इज व्हाट वी कॉल टू बी हाइपर टेक्स्ट इन मॉडर्न टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स के हाइपर टेक्स्ट का एग्जाम्पल है आफ्टरनून अ स्टोरी, माइकल जॉयस, काफी इंटरैक्टिव फिक्शन है। विक्ट्री गार्डन जो एक तरीके से हाइपर टेक्स्ट टेक्निकल वर्जन है द गार्डन ऑफ वॉकिंग पाथ्स का, बाय जॉर्ज लुइस बॉक्स। जॉर्ज लुइस बॉक्स जबकि इंटरनेट नहीं आया था उस टाइम पर भी एक हाइपर टेक्स्ट का एग्जाम्पल है। क्यों, ये मैं अभी डिस्कस करूंगी आपके साथ। विक्ट्री गार्डन इसी का ही एक टेक्निकल वर्जन है। दिस इज व्हाट यू कैन से। तो हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इन दोनों के आपस के कनेक्शन का। यू नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट। गार्डन ऑफ वॉकिंग पाथ की बात करते हैं जिसको अर्लीस्ट एग्जाम्पल माना जाता है हाइपर टेक्स्ट का इन दोज डेज व्हेन दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर। तो उस टाइम पर कैसे, तो नॉन टेक्निकली देखते हैं कैसे। Throughout the story, the writer explores the non-linear nature of time and reality. टाइटल द गार्डन ऑफ वॉकिंग पाथ्स, इसका रेफरेंस है
Supin's idea that infinite realities are created as people face decision points. For example, road not taken. मैं पोइट्री की बात नहीं कर रही हूँ, रियल लाइफ के डिसीजन की, कि अगर हम एक स्टोरी क्रिएट कर दें कि हमने इंग्लिश ऑनर्स ऑप्ट नहीं करने की जगह कुछ और ऑप्ट किया होता, राइट, तो हम क्या होते, हमने जो लाइफ अपनी चूज की, जो फ्रेंड बनाए अपने, उसकी जगह कुछ और चूज किया होता तो क्या लाइफ होती। तो हर डिसीजन एक अलग तरीके की स्टोरी की तरफ हमें नेविगेट करता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वाज अ hypertext. So each decision creates a new path and the outcomes of those decisions create more opportunities for choices that split into their own paths. तो अलग 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 लिंक बने हुए हर डिसीजन के, दैट इज वाई द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ hypertext. नेक्स्ट इज इंटीरियर मोनोलॉग, जिसको कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है। एक नैरेटिव टेक्निक जिसमें कैरेक्टर की इनर थॉट, इनर फीलिंग हमें बताई जाती है। एग्जाम्पल में लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफरोक काफी पॉपुलर पोएटिक एग्जाम्पल है। यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस, जो कि काफी पॉपुलर थे, ही अलॉन्ग विद वर्जीनिया वुल्फ फॉर राइटिंग इन दिस फैशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इंटीरियर मोनोलॉग। मॉली ब्लूम या कोई भी और कैरेक्टर जो आपको याद आ रहा है, उनकी इनर थॉट्स हमें दिखाई गई हैं। जैसे मिसेस डेलोवे में सभी कैरेक्टर्स की इनर थॉट्स हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग। अब देखिए लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफरोक में एल्फ्रेड कैसे सोचते हैं, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स। तो ऐसा लगता है कि अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हैं और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फियर भी है। तो छोटी सी छोटी लाइंस हमें उनका इंटीरियर फील दिखा देती हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल टू बी इंटीरियर मोनोलॉग। इमेजरी, इमेजरी सेंसरी डिटेल्स प्रोवाइड करना जो हमारा कोई ना कोई इमोशंस या थॉट इवोक कर दे। किसी तरीके के सिंबोलिज्म्स भी हो सकते हैं इमेजरी में। रेवन बहुत अच्छी पोइट्री है जो कि बहुत अच्छा साउंड और विजुअल दोनों इमेजरीज क्रिएट करती है। वेरी ब्यूटीफुल पोइट्री बाय एडगर एलन पो। द रोड नॉट टेकन, अभी मैं इस पोइट्री की बात कर ही रही थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की पोइट्री है जो कि एक विजुअल इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट करती है। जब भी मैं रोड नॉट टेकन पढ़ती हूँ तो इस तरीके के सच में रोड्स दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं और उस पर ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ के चोजन डिसीजंस लिखे हुए हैं इन सब रोड पर, वो डिसीजन जो लिए गए, वो डिसीजंस जो नहीं लिए गए। तो काफी अच्छी विजुअल इमेजरी क्रिएट की गई छोटी सी एक पोइट्री में। टाइप ऑफ इमेजरी भी आपको आ सकता है एग्जाम्स में, विजुअल इमेजरी जिसमें आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि उस पिक्चर में क्या हुआ होगा। हर लिप्स ग्लिस्टन रेड लाइक राइप चेरीज, तो ये सीन हम इमेजिन कर सकते हैं आराम से। ऑडिटरी इमेजेस, बाक ऑफ द डॉग, म्यू ऑफ द कैट, इस तरीके का कुछ अगर हमें बताया गया है तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। ऑल्फैक्ट्री इमेजरी, ऑल्फैक्ट्री वर्ड काफी पॉपुलर हुआ था कोविड के टाइम पर। हमारी जो स्मेलिंग सेंस होती है कई लोगों की चली गई थी, एंड दैट इज कॉल्ड टेक्निकली ऑल्फैक्ट्री। ही स्मेल्ड लाइक द ओशन, salty and fresh. She smelled like rose. इस तरीके से आपकी नोज की सेंस इवोक होती है। गस्टेटरी इमेजरी, टेस्ट की सेंस, ये तो बहुत बार होता है ना, मुंह में पानी आ जाना। द सॉल्टी स्वीट कैरमल, वाओ। द चॉकलेट, अभी तो ये वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है ना, तो इसमें तो आप चॉकलेट को आराम से इमेजिन कर ही पाएंगे। नेक्स्ट इज टेक्टाइल, जिसमें आप कुछ फील करें। The heat of the sun pressing down on a man at the bench. गर्मियां आने ही वाली हैं और ये फील तो बहुत आराम से लिया जा सकता है सिर्फ सुनकर ही। The sun will seem to be an enemy in another month. Next, in medias res. एक ऐसी स्टोरी जो कि मिडल से शुरू होती है और बाद में हमें थोड़ी बैक स्टोरी रिवील की जाती है। इंडियन मूवीज में तो बहुत बार ऐसा होता है कि वी कम टू नो द कैरेक्टर्स पास्ट लेटर ऑन। एक्शन से शुरुआत होती है, एकदम बैक स्टोरी धीरे धीरे अनफोल्ड होती है और इसी वजह से इमीडिएट एंगेजमेंट हो जाती है हमारी, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जो हो रहा है वो
क्यों हो रहा है? हैमलेट शेक्सपियर, ही अपीयर्स आफ्टर किंग हैमलेट्स डेथ। तो हम भी क्यूरियस हो जाते हैं ये जानने के लिए कि डेथ कैसे हुई, क्या सच में क्लॉडियस ने मारा था? ओडिसी स्टार्ट्स विद ओडिसस ऑन क्लेस्पोस आइलैंड। बैक स्टोरी बाद में पता चलती है कि क्या क्या हुआ था। ओडिसी, इलियड और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। इवन इडिपस बीच में से शुरू होता है जब पूरे कंट्री में प्लेग था, एंड देन वी कम टू नो कि क्या क्या हुआ था, कैसे प्रोफेसी थी, कैसे उस प्रोफेसी ने वर्क किया जिसकी वजह से प्लेग है। तो बीच में से शुरुआत होती है जिससे कि क्यूरियोसिटी हमारी बनी रहती है। दिस इज टेक्निकली कॉल्ड इन मीडियाज रेस। अगर प्ले की बात की जाए एज एन एग्जाम्पल तो 1949 का जो हमारा ये प्ले है ऑर्थर मिलर जी का लिखा हुआ, दैट स्टार्ट्स इन मीडियाज रेस। विली लॉमन अपने घर आते हैं, फेल्ड सेल्स ट्रिप चल रही है, उनकी ऑडियंस इमीडिएटली विटनेस करती है विली का एग्जॉशन, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी फाइनेंशियल ट्रबल्स, उनकी रिलेशनशिप विद सन्स, एंड लेटर ऑन वी कम टू नो कि उनके सन्स के साथ उनकी रिलेशनशिप इतनी वियर्ड क्यों है। तो बाद में हमें धीरे धीरे विली की ही मेमोरीज के थ्रू पास्ट पता चलता है, पूरा स्टोरी का एक प्रीफेस, स्टोरी का एक बेस पता चलता है। तो इन मीडियाज रेस का एक मॉडर्न एग्जाम्पल। इंटरटेक्चुअलिटी को समझते हैं। मेरा पर्सनल मानना यह है कि हर टेक्स्ट में कहीं ना कोई इंटरटेक्चुअलिटी जरूर होती है, बिकॉज वी कैन नेवर लर्न एनीथिंग इन आइसोलेशन, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो किसी भी वर्क में मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स यूज किए हैं कि जहाँ पर हमें बहुत ही क्लियरली नजर आता है। जॉन रेस का वाइल्ड सेल्गेसो सी, जिसमें हमें बर्था मेसन के बारे में बताया जाता है। इट वॉज कॉइन्ड बाय जूलिया क्रिस्टेवा, और बक्टिन के आइडियाज और फर्डिनेंड डी सिस्योर के आइडियाज दोनों से इम्प्रेस होकर Julia Kristeva coined the term intertextuality in an attempt to synthesize Ferdinand de Saussure semiotics. उनकी स्टडी ऑफ साइन की किस तरीके से एक टेक्स्ट अपना मीनिंग लेता है फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेक्स्ट, फ्रॉम सम एक्सटर्नल रेफरेंसेस। इंटरटेक्चुअलिटी मेरे हिसाब से दुनिया में हर जगह हर वक्त है। जब आप एक छोटा सा वर्ड बोलते हैं ना, एप्पल, उसमें इंटरटेक्चुअलिटी। आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एप्पल को? किसी छोटे बच्चे को बताएंगे तो क्या होगा? एन एप्पल इज अ राउंड फ्रूट दैट ग्रोज ऑन ट्री। तो यू शुड नो व्हाट इज राउंड, व्हाट इज फ्रूट, व्हाट इज ग्रोइंग, व्हाट इज ट्री। ये सब कुछ पता होगा ना। तो आपने अपनी एक्सटर्नल नॉलेज का इस्तेमाल किया ना। क्रंची टेक्सचर, टेक्सचर क्या होता है, क्रंची क्या होता है, स्वीट क्या होता है, सोर क्या होता है, कलर्स रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जब तक इन टर्म्स के बारे में ही नहीं जानते? तो एवरीवेयर देयर इज इंटरटेक्चुअलिटी। आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसमें भी आप अपनी बहुत सी एक्सटर्नल नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ नहीं तो लैंग्वेज, लैंग्वेज को तो समझ ही रहे हैं ना। व्हेन आई से कि दिस इज, दैट इज, इफ आई गिव यू दिस सम डेफिनेशन क्रंची, तो आप भी तो क्रंची टर्म के बारे में सोचेंगे ना। आई गिव यू द वर्ड एप्पल, तो आप किसी एक्सटर्नल एप्पल के बारे में सोचेंगे ना। समथिंग, सम एक्सटर्नल नॉलेज यू आर यूजिंग। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो सभी बायोपिक्स इंटरटेक्चुअल हैं, राइट? भगत सिंह की मूवी जो अजय देवगन जी की थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी ये, और काफी इंसिडेंट्स को बहुत रियलिस्टिक वे में बताया गया था। रंग दे बसंती थोड़ी सी इनडायरेक्ट मूवी थी, लेकिन स्टिल इट टॉक्स अबाउट भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। 2006 की मूवी थी और बहुत अच्छे से दोनों नैरेटिव्स को वीव करती है। कॉन्टेम्प्रेरी स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड द हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ इंडियन revolutionaries. तो film uses flashback to depict the real life freedom struggles of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, drawing upon Indian history and its legacy to the modern generation. तो किस तरीके से मॉडर्न जनरेशन को उनकी लेगेसी की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। रिमार्केबल मूवी। अब बात करेंगे इंटरपेलेशन की। इंटरपेलेशन टर्म जैसे ही आपको एग्जाम में आए, आपको मार्क्सिस्ट फिलोसोफर लुइस ऑल्थसर के बारे में सोचना है। उन्होंने 1968 में इंटरपेलेशन के साथ साथ
आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस ये टर्म प्रोवाइड की थी। तो इंटरपेलेशन एक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल थियरी का, जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से हम सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपने रोल्स को ढाल लेते हैं, अपने रोल्स को स्ट्रक्चर कर लेते हैं। सोशल स्ट्रक्चर हमें हमारे रोल असाइन करता है कि आप एक स्टूडेंट हो तो बीइंग अ स्टूडेंट यू आर सपोज टू बिहेव इन दिस वे, आप एक कंज्यूमर हैं तो बीइंग अ कंज्यूमर यू आर सपोज टू बिहेव इन दैट वे। तो लोग ना अपने रोल्स को इंटरनलाइज कर लेते हैं, मानना शुरू कर देते हैं कि यही हमारे रोल्स हैं। तो सोसाइटी और पॉलिटिक्स और कल्चर किस तरीके से हमें हमारे सभी रोल्स बताता है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ लेबर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, बीइंग दिस, बीइंग दैट। जैसे कि 1984 के जॉर्ज ऑरवेल नोवेल में, 1984 नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 1949, ईयर भी याद रख लीजिए। साथ ही साथ बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। तो क्या हुआ कि सब लोगों ने मान लिया कि बिग ब्रदर एक अथॉरिटी है एंड वी आर द वन हु आर बीइंग वॉच्ड। उनके पास हमें सर्वेलेंस करने का राइट है और हमें अब एक्सप्लॉइट होना है। तो हमें एक्सप्लॉइट होना है और उन्हें हमें एक्सप्लॉइट करना है, उन रोल्स में अपने आप को शेप अप कर लेना। दैट इज व्हाट इंटरपेलेशन इज। अब इस इंटरपेलेशन का रिजल्ट होता है कि दो तरीके के एप्रेटिसेस काम करते हैं, वन इज रिप्रेसिव एंड वन इज आइडियोलॉजिकल। रिप्रेसिव जिससे आपको डरना सिखाया जाता है, सो जाओ नहीं तो पुलिस अंकल आ जाएंगे, है ना, पुलिस, मिलिट्री, कोर्ट्स, आपको डरना है। और कुछ आइडियोलॉजिकल जहां पर सबको जाना ही जाना है, अटेंड करना है, उनको सुनना है, स्कूल, मीडिया, रिलीजन, ये आइडियोलॉजीज बनाई जाती हैं हमारे सामने, राइट, कि स्कूल्स में इस तरीके से बिहेव करना है आपको। कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं कि हर संडे आपको अपने रिलीजियस प्लेस को विजिट करना है, या फिर डेली उठकर इस टाइम पर पूजा करनी है, या हर रिलीजन के अपने अपने रूल हैं। आई डू नॉट वांट टू गो इन दैट डेप्थ, क्योंकि सबके बिलीफ और आइडियोलॉजीज अलग अलग होते हैं। तो आरएसए का एग्जाम्पल पुलिस, मिलिट्री, जुडिशियल सिस्टम, एजुकेशन है। आईएसए का एग्जाम्पल, आपको एजुकेटेड होना ही है, यू शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट। कितनी बार हमने ये सुना होगा ना टर्म, यू शुड बी एटलीस्ट अ ग्रेजुएट इन इंडिया। ठीक है, मीडिया जो कह रही है उसके उससे हमें नॉलेज गेन करनी चाहिए, हमें वी शुड रीड न्यूज पेपर, वी शुड वॉच न्यूज, इस तरीके की आइडियोलॉजीज क्रिएट की जाती है ना। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के नाम पर तो इंडिया में लड़ाइयाँ ही हो जाती हैं। और आई एम नॉट मॉकिंग द रिलीजन, लेकिन रिलीजन को बहुत ज़्यादा रॉन्ग वे में प्रोपगेट करके लोगों को फोर्सफुली सब कुछ फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाता है एट टाइम्स। रिलीजन इज समथिंग जिसको फॉलो करना है ना फॉलो करना शुड बी अ फ्री डिसीजन ऑफ एनी पर्सन। ही इज बीइंग वेरी इन्वेक्टिव, शी इज बीइंग वेरी इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव का मतलब आपके अगेंस्ट कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की गई या बहुत ही हार्शली क्रिटिसाइज या इंसल्ट किया गया है। हार्श वर्बल अटैक एम्ड टू डिमीन और मॉक, जैसे कि हेनरी फो पार्ट 1 है शेक्सपियर का, प्रिंस हेल फॉलस्टॉफ को मॉक करते हैं बहुत ही बुरे तरीके से। ग्रेट गैट्सबी, टॉम इंसल्ट्स गैट्सबीज न्यू मनी स्टेटस, कि तुम्हारे पास तो नई नई मनी आई है, हम खानदानी रईस हैं, इफ यू हैव न्यू मनी दैट इज द मनी आउट ऑफ सम क्राइम। कैसे इंसल्ट किया जाता है बाय गैट्सबी, बाय टॉम टू गैट्सबी इन द ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ द नोवेल। आयरनी, आयरनी एक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी, जो जैसा दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। फेमस आयरनीज हैं वर्बल, सिचुएशनल एंड ड्रामेटिक। वर्बल आप कह कुछ रहे हैं लेकिन उसका मतलब कुछ और है, कि वाओ यू गॉट अप, यू गॉट द टाइम टू गॉट अप, इतनी जल्दी आज कैसे उठ गए, दैट इज अ वर्बल आयरनी। कोई लेट उठा है ना, उसको इस तरीके से बोलना, और आपके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता जा रहा है। beginning of the day you are late for your classes, then you are scolded by your teacher, then you forgot your lunch, you forgot even your purse, और by the end of the day कोई पूछता है कैसा रहा आपका दिन, और आप कहते हैं आज it was wonderful, ironically कह रहे हैं। तो that is verbal irony. Situational irony, what happens is the opposite of what is expected.
एंड ड्रामेटिक द ऑडियंस नोज मोर देन द कैरेक्टर्स। जैसे कि रोमियो एंड जूलियट है, जूलियट रिजेक्ट कर देती है पारिस को लेकिन सीक्रेटली प्यार करती है रोमियो से, वो हम जानते हैं, पारिस नहीं जानते थे शुरू में, तो दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। सिचुएशनल आयरनी, सेक्रीफाइस करते हैं हमारे जिम एंड डेला एक दूसरे के लिए, लेकिन वो सेक्रीफाइस किसी काम नहीं आते। एडिपस रेक्स में एडिपस सर्चेस फॉर द मर्डर, जो कि वो खुद ही है, राइट। सो दैट इज सिचुएशनल प्लस ड्रामेटिक बोथ। अगर हम लोग जानते हैं ऑलरेडी तब वो ड्रामेटिक भी है, अदरवाइज सिचुएशनल तो है ही कि एक पर्सन किसी मर्डरर की तलाश कर रहा है और वो खुद ही मर्डरर है। जंगियन क्रिटिसिज्म, बिल्कुल आर्केटाइपल फैशन में किसी चीज को एनालाइज करना कि हीरो होता है तो ऐसा ही होता है, ये वेरी वर्सेटाइल, उसको सब कुछ करना आता है, हीरोइन को इम्प्रेस करना, हीरोइन के मम्मी पापा को इम्प्रेस करना, गाना गाना, डांस करना, पियानो बजाना, गिटार बजाना और सबको बचाना भी। अगर कोई मुसीबत में है तो हीरो हमारा आकर बचाएगा, सो वी कॉल हिम हीरो। एंड देयर कैन बी सम शैडो कैरेक्टर, हीरो का बड़ा ही बेस्ट फ्रेंड जो कई कई बार हीरो का शैडो होता है, या फिर एक थोड़ा सा हीरो का पैरेलल कैरेक्टर। कई बार स्टोरीज में कोई वाइस ओल्ड मैन होता है, पुरानी हिंदी मूवीज में तो आपको हमेशा दिख जाएंगे एक वाइस ओल्ड मैन जो कि हमारे हीरो या हीरोइन को कुछ ना कुछ सजेशंस दे रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स जो कि अक्रॉस कल्चर्स भी वर्क करते हैं। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखिए फ्रोडो किस तरीके से एक हीरो की सारी क्वालिटीज को फुलफिल करते हैं। डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी मॉरलिस्टिक नॉवल। मिस्टर हाइड एज द शेडो, तो मिस्टर हाइड यहाँ पर एक शेडो के जैसा काम करते हैं टू डॉक्टर जेकिल। Which French theorist coined the term intertextuality? Roland Barthes, Michel Foucault, Julia Kristeva, or Jacques Derrida? A, B, C, or D? What do you think is the right answer? 1A, 1B, 1C, 1D। इस तरीके से आपको जो भी कॉम्बिनेशन इसमें से ठीक लग रहा है वो कमेंट्स में लिख दीजिए। Which example of interpellation highlights the idea of social identity being shaped by external forces? इनमें से किस में इंटरपेलेशन का एक बहुत अच्छा आइडिया हमें प्रोवाइड किया गया है, जहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी को अपनी आइडेंटिटी बनाने पर मजबूर कर रही है। आपको मैचिंग के बहुत से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। मैं आपको यूजीसी के 2 पेपर्स के बारे में बता रही हूँ। दिस वाज इन 2018। तो इन सभी वीडियोस को देखकर आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप में से कोई बिना ऑप्शंस के इनको मैच कर सकता है, प्लीज मुझे कमेंट्स में आंसर बताएं। एंड दिस वन वाज इन 2023 एग्जाम, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये भी आप बता पाएंगे बहुत ही आराम से। इन सभी वीडियोस को आपने देखा है तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल टफ फॉर यू। You can join the online classes for all of these courses. CUET, GMI, IPU, Masters English के एंट्रेंस 2025 एग्जाम्स के लिए बैचेस चल रहे हैं। क्रैश कोर्स के JPSC के लिए, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल UPSC एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज दी व्हाट्सएप टू कॉन्टैक्ट एंड दिस इज दी टेलीग्राम लिंक टू कॉन्टैक्ट। तो इन दोनों लिंक्स पर आप चैट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है। देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।